हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने इसके प्लेट डाल लिए हैं। कल मैंने इसकी कटिंग की थी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और इनकी फ़िटिंग लगा रही हूँ। इनकी बस्ट थी 45 इंच, 44 इंच थी, 44 इंच। तो उसका आधा मुझे चाहिए 22 इंच। और जो एक्स्ट्रा है मार्जिन तो उसे दोनों साइड से निकाल लेंगे। 2 इंच का सीधा निशान, 8 इंच पर कमर का और 16 पर हिप का लगाया है। क्योंकि हैवी साइज है ना, तो फिर कमर के पास ही ना कमीज उठता है अगर ऊंचे लगाओ तो। 8 इंच पर कमर का और 16 पर हिप का लगाती हूँ हैवी साइज का। और कमर है इनकी 42 इंच, 42 इंच। उसका आधा लेना है 21 इंच। तो जो मार्जिन है एक्स्ट्रा वो साइड से निकाल देंगे। देखिए सीधी सीधी सी है, फिटिंग इतना नहीं है। जैसे मैंने बस्ट लगाई है 22 इंच और कमर है इनकी 21 इंच, तो फिर सीधी सी सिलाई लगती है, इतनी फिटिंग नहीं आती हैवी साइज की। तो हिप 45 इंच है, 45 इंच। तो उसका आधा लेना है मुझे 22.5 इंच। तो जो एक्स्ट्रा था वो दोनों साइड से निकाल दिया है। अब इनको आपस में मिला देंगे इंची टेप से निशान लगाकर। बस्ट के निशान को कमर से मिला देना है और कमर के निशान को हिप से मिलाकर। ये हमारी फ़िटिंग के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिटिंग लगाएंगे और नेक बनाएंगे इसके। ये थोड़ा सा लाइट कलर है इसलिए इतना ना दिखाई नहीं देता। ये देखें दूसरी साइड तो बिल्कुल वाइट सी लगती है और ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों साइड पर मैंने प्लेट डाल लिए थे। अब हम नेक अटैच करेंगे। ये मैंने वेस्ट कपड़ा ले लिया है जो बचा था और अंदर मैंने 6 इंच का निशान लगा लिया है। 6 इंच चौड़ाई में रखेंगे नेक को। तो थोड़ा सा उधर 1 इंच तक सिलाई लगाकर अब दूसरी साइड से शुरू करूँगी। इस तरह से ना नेक बिल्कुल सही से बैठ जाता है कपड़े के ऊपर, ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर उधर से ही मैं सिलाई लेकर आती ना तो फिर ये इधर से बाहर को निकल जाना था, तो टेढ़ा हो जाना था नेक हमारा। तो ये हमने नेक वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है 6 इंच मार्जिन के साथ। अब साइड से आधा इंच कपड़ा कट कर दूंगी। कपड़ा आधा इंच कट करके उसको ऊपर को मैंने फोल्ड भी कर लिया है। ये सिलाई लगा दी है, थोड़ा सा स्किप कर दी थी वीडियो। अब सेंटर में एक कट लगा देंगे और इंची चौक से निशान लगाएंगे। ये मार्का है हमारे पास, इससे निशान लगा देंगे सेंटर में। सही से नेक पकड़कर निशान लगाने हैं, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ना एक साइड पर नेक ज़्यादा आ जाएगा तो दूसरी साइड पर कम, फिर टेढ़ा हो जाएगा। और ऐसे ही पकड़कर मैंने जब कटिंग की थी ना सूट की, नेक के कपड़े के ऊपर भी निशान लगा लिया था जो फ्रंट का पल्ला है हमारा। सेंटर में एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा ली है। अब किनारे किनारे के ऊपर, बुकरम के किनारे के ऊपर बिल्कुल एक सिलाई लगा लूँगी छोटे बखिए के साथ। सेंटर में सिलाई लगाने से ना नेक हिलता नहीं, बड़े आसानी से बैठ जाता है सही तरीके से। ये नेक हमारा अटैच हो गया। अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा अंदर से कट कर देना है। बस थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। बस ध्यान रखें कि सिलाई के ऊपर से ना कटने पाए ये। और ये मैंने कपड़ा अंदर से कट कर दिया है। तो अब इसको उल्टी साइड पर टर्न कर देंगे और एक छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे। नेक हमारा रेडी हो गया है फ्रंट का। बैक साइड के ऊपर उड़ी पट्टी लगानी है। ये देखें एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर दिए हैं। और चीकू ना साइड पर घुंघरू छनका रही है। ये देखें बहुत खुश है। मेरे पास एक ही रबड़ थी बालों में डालने के लिए, वो भी पकड़ ली है इसने, तो उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा खुश है। उसे लेकर भाग रही है इधर उधर। तो ये 1.25 इंच तक चौड़ाई थी, वो मैंने कट कर लिया है रेप पट्टी को। अब मैं एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड के नेक के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चली है। तो फिर एक और सिलाई लगाएंगे, आधा ऊपर को आधा नीचे को करके कपड़े को एक और सिलाई लगा दूंगी। 3 सिलाइयों में ये नेक भी रेडी होता है बैक साइड का। तो ये हमने रेप पट्टी लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसके तीरे जोड़ने हैं। फिटिंग का निशान मैंने पहले से ही लगा रखा है। अब इसकी फ़िटिंग लगा देंगे बाद में। ये लाइनिंग वाला सूट नहीं है, इसके लिए मुझे एक बार ही उठना पड़ा क्योंकि मैंने प्लेट डालकर ही फिर ही बैठी थी निशान लगाने के लिए। और ये पट्टी को आगे रखा है और बुकरम के नेक को पीछे रखकर सिलाई लगा दी है छोटे बखिए के साथ। तो ये हमारे तीरे जुड़ गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी फ़िटिंग लगा लेंगे। मैंने मार्किंग पहले ही कर रखी है फ़िटिंग की, तो लगा लेंगे। और तीरे के ऊपर 2-2 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ मैं, ताकि पक्का हो जाए। यहाँ से सिलाई अगर निकल गई ना फिर बाद में लगानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ फ़िटिंग की।
बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा निशान। पता नहीं ये कपड़ा कैसा है, इसके ऊपर ना चौक का निशान ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जहाँ पर हमने फिटिंग लगाई थी वहाँ पर सिलाइयाँ लग रही हैं और सुई को अंदर को करके पीछे को मोड़ लूँगी। आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी फिटिंग एक साइड की कंप्लीट हो गई और दूसरी की भी मैंने लगा ली थी बाद में। मतलब मैंने वीडियो ना थोड़ी स्किप कर देती हूँ ताकि लंबी ना हो जाए। इस तरफ भी ऐसे ही फिटिंग लगानी है जैसे हमने उधर लगाई है। ये देखें, ये भी फिटिंग हम उनकी गुलाई 9 इंच आ रही थी, क्योंकि हैवी साइज है ना, 9 इंच ही आती है इनकी जो हैवी होती हैं। 2 तय ऊपर से उठाई है और इनको कट कर दूंगी मैं। सीधी साइड दोनों बाहर की तरफ है बाजू की और उल्टी साइड दोनों अंदर है। अब पंखा चलता है ना, इसलिए कपड़ा उड़ता है थोड़ा सा। ये 1 और 2 बार मोड़कर बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा लेनी है। ये बाजू का फ्रंट वाला घेरा है, इसे फोल्ड कर लेंगे ना, बाजू की मोरी है तो बाद में तरपाई वाली इसके ऊपर तरपाई करने के बाद ये वाली सिलाई निकाल देगी। ये दोनों बाजू हमने फोल्ड कर लेनी है 1 और 2 बार इस तरह से मोड़कर। तो ये हमारी बाजू फोल्ड हो गई है। अब इसकी मोरी लगानी है बाजू की। मैंने ना 5 इंच 5.5 लगाई थी कि 5 इंच तो उनको ना टाइट आई थी, फिर वो बाद में आकर बाजू खुली करवा कर गए थे। 6 इंच मोरी रखवाई थी उन्होंने बिल्कुल टाइट आई थी उनको मोरी। काफ़ी मतलब हैवी साइज़ की ना प्रॉब्लम आ जाती है। शरीर का पता नहीं कहाँ पर मोटापा होता है, कहाँ से पतला होता है ना। तो बाजू की मोरी तो बहुत उनको टाइट आ गई थी। मैंने 5.5 रखी थी, फिर बाद में मैंने 6 इंच की थी। और ये पीछे की साइड 9 इंच है और आगे की तरफ 5.5 है। फिर मैंने बाद में इसको खुली करके दिया था। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा दूँगी 5.5 और 9 इंच में आपस में मिलाकर इंची टेप से। अब बाजू को सीधा कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया था। शुक्र है मैं मार्जिन 1-1.5 इंच रखती हूँ, फिर खुली करनी हो तो फिर आसानी हो जाती है। और ये सीधी कर ली है बाजू को और जो काट वाली साइड है वो आगे की तरफ पकड़ी है मैंने और इसे बुकरम वाले नेक की तरफ ही रखना है जो काट है हमारी। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है गोल गोल। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें, और ये सिलाई ना बड़े ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ कर लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पर वल पड़ने का रहता है कि दूसरी साइड पर पड़ जाता है। और रेब में होती है ना ये सिलाई, सीधे कपड़े पर नहीं होती। ये गोल गोल घुमाते हुए दोनों साइड और रेब है हमारी, बाजू की भी और आर्म होल की भी। और ये फिटिंग बाजू की लगा रही हूँ मैं। ये देखें बाजू कंप्लीट हो गई है। अब इसे सीधा करके चेक कर लेना है कोई वल ना आए इसका। और सिलाई फिटिंग की दोनों आपस में अच्छे से मैच होनी चाहिए। और दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर लूँगी। आगे से थोड़ा सा कपड़ा कट कर दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन था। 1.5 इंच फिर भी मैंने रखा है। और ये भी मैंने सीधी साइड करके बाजू को पकड़ लिया है, दोनों को आपस में मिलाते हुए फिटिंग को। और नीचे को कपड़ा फोल्ड कर देना होता है। अब इसको सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। बाजू दोनों कंप्लीट हो गई है और ये मैंने पट्टियाँ बना ली हैं। ये तीरे के ऊपर लगाएंगे, ये ब्रा को होल्ड करने के लिए पट्टियाँ होती हैं हमारी। और ये देखें, इसको सिलाई लगा ली। इस सूट की ही कंप्लीट आई थी, उसने ना टिच बटन दूर लगा दिया था। एक तो पट्टी के ऊपर लगता है, दूसरा वाला दूर लगा दिया था, इससे ना तीरा इकट्ठा हो रहा था। फिर वो बोल कर गई, फिर मैंने उसको बुलाकर समझाया कि ऐसा ना किया करो, जहाँ पर ये पट्टी ख़त्म होती है वहीं पर वो लगाया करो टिच बटन जो दूसरे वाला होता है, ताकि वल ना आए तीरे के ऊपर। और दोनों पट्टियाँ हमारी अटैच हो गई हैं। अब कच्चा करना है बस सूट को। रंग बिरंगी फिरकियाँ लगा लेती हूँ। ये मैंने रख ली थी फिरकी, क्योंकि सलवार बनानी है ना, उसके ऊपर काम आ जाएगी। और नीचे कोई कलरफुल लगा ली है मैंने फिरकी। एक तो सिलाइयाँ उधेड़ना आसान हो जाता है जब कच्चियाँ सिलाइयाँ उधेड़नी होती हैं, और दूसरा जो वेस्ट धागा होता है वो भी काम आ जाता है कच्चा करने में। इस तरह से फोल्ड करके चेक कर लेना चाहिए, ऊंचा नीचा ना हो। और एक साइड पर था तो उसे मैं सेट कर रही हूँ। जो बड़ी साइड होती है ना, उसको मैं थोड़ा सा ये ज़्यादा कपड़ा अंदर को ले लूँगी और वो भी सेट कर दूँगी। इस तरह से मैं चेक करती हूँ कि दोनों साइड बराबर हों, और फिर से चेक कर रही हूँ। ये देखें, अब बराबर आ रही हैं। अंदाज़ा हो जाता है ना, जैसे आधा पौना इंच जितना भी हमारा बड़ा हो घेरा, उतना ही मैंने दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया है। अब निशान लगा लूँगी बैक साइड के ऊपर, ये देखें चौक से, और उतना ही घेरा पीछे का भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। और ये देखें 1 और 2 बार इस तरह से मोड़कर बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा लेनी है। और ये दोनों घेरे हमारे फ़ोल्ड हो गए। अब साइड वाले चाक फ़ोल्ड करेंगे।
तो मैं तो ना बड़ी मेहनत से बताती हूँ, बस ये मार्किंग नहीं दिखती चौक की, बाकी तो मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक ही बता रही हूँ। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताना, फिर मैं कोशिश करूँगी कि और सुधार लाऊँ वीडियो में। और ये देखें साइड वाले चाक फोल्ड हो रहे हैं। इनके 2 सूट थे, एक रेड कलर का था, मैंने यही स्टिच किया है, वो वाला मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो ही डाली है। 2 सूट वो लेकर आए थे। और ये दूसरी साइड का भी घेरा पहले अच्छे से सेट कर लेना है, फिर सिलाई लगानी है, सारे वाल ऊपर को निकालने हैं। अगर नीचे रह जाएगा ना थोड़ा ढीला तो फिर वो चाक बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये देखें एक साइड के चाक फोल्ड हो गए, अब दूसरी के भी कर लूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।